Good morning, friends. Let us continue the topic that we started last time, that is magnetic field lines. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाना था बच्चों. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वैसे ही होती हैं, बस ये मैग्नेट की होती हैं, वो चार्ज की होती थी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू भी होती है और कुछ डायरेक्शन भी होती है. अगर 10वीं क्लास की बात करें तो उसकी वैल्यू की बात नहीं की जाती है इधर, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा 12th में आता है, लेकिन डायरेक्शन की बात करते हैं यहां पर कि डायरेक्शन क्या होगी. तो उसके लिए हमने क्या जाना था कि एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जिस तरफ मूव करे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेट. कोई मैग्नेट अगर रखी हुई है, उस मैग्नेट के साथ में अगर आप एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखते हो और वो नॉर्थ पोल जिस तरफ मूव कर जाए वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती थी. तो देखते हैं आगे. आज के हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरह की शेप लेता है, पैटर्न मतलब शेप कैसी कैसी होती है. और केवल एक ही चीज की जानेंगे हम, बार मैग्नेट की. एक बार मैग्नेट के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा और उसको हम जानेंगे. एक तो आयरन फीलिंग की हेल्प से, आपकी किताब में दिया है, एनसीईआरटी किताब में साफ साफ दिया हुआ है 2 एग्जाम्पल के थ्रू कि आयरन फीलिंग्स की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकालते हो एक बार मैग्नेट का. और यही चीज आप फिर निकालते हो एक कंपास की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए बार मैग्नेट यूजिंग कंपास. तो बच्चों सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं बार मैग्नेट क्या होता है. बार मैग्नेट क्या होता है? बार ऐसे ही जैसे कोई टुकड़ा कह सकते हो, जैसे रेक्टेंगुलर टुकड़ा जैसे आप चॉकलेट का देखते हो, चॉकलेट बार होती है, एक चॉकलेट बार है हमारे पास. तो मतलब ये देखो, ये तो साफ दिख नहीं रहा है, ये समझो ऐसा, ये एक बार हो गया यहां से यहां तक का, है ना, रेक्टेंगुलर बार. तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट यूजिंग आयरन फीलिंग्स. आयरन फीलिंग क्या है? आपने देखा हो कई बार, ये जो आप एक मैग्नेट को अगर रेतीली जमीन में घुमाएंगे ऐसे ऐसे कई देर तक, तो कुछ छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हैं जो कि आपके मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे. क्यों? क्योंकि आयरन को जो है वो आपकी मैग्नेट है, उसकी क्वालिटी है कि वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करती है. तो भाई वो जो आयरन फीलिंग्स हैं उनकी हेल्प से हम एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न निकालेंगे कैसा. तो वैसे हम जान गए थे, लास्ट टाइम बताया था. अगर देखो ये लग तो ऐसे रहा कि एक मैग्नेट हो, इसमें या तो इधर नॉर्थ होगा या इधर नॉर्थ होगा, दूसरी तरफ साउथ होगा. तो इस तरीके से लाइंस थी, नॉर्थ में से निकल रही थी, साउथ में जा रही थी. अब जरा हम इसका प्रूफ करके देखते हैं कैसे ये हो कैसे रहा है. तो इसके लिए किताब में दिया हुआ, मैंने सब डायग्राम बनाया नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेपर. सपोज there is actually let us take it. Suppose this is a sheet of paper and we have a strong bar magnet like this. ये कोई बार मैग्नेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, वो हमने इसके नीचे लगा लिया, ऐसे यूं. अब हमने क्या किया, जो आयरन फिलिंग आपने इकट्ठे की थी उन आयरन फिलिंग्स को अपने हाथ से उतार के खींच के उस बार मैग्नेट से, और यहां पर आपने उनको छिड़क दिया, स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया इस कागज के ऊपर या कार्डबोर्ड. थोड़ा सा पतला रखते हैं ताकि ये जो इसकी जो पावर है वो आप जितना मोटा ये लेंगे उसकी पावर उतनी कम हो जाएगी, है ना. तो इसलिए पतला सा लेते हैं ताकि इन फीलिंग्स की फीलिंग जो शेप ले लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उनको आप अच्छे से जान सकें. इसलिए ये बार मैग्नेट आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं और इस कागज को थोड़ा सा थिन रखते हैं, शीट को. ठीक है भाई, आपने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया. जब आपने स्प्रिंकल कर दिया तो स्प्रिंकल करते ही, क्योंकि वो आयरन की फीलिंग्स थी, ये बार मैग्नेट उसको खींचेगा, जहां जहां आपने डाला वहां वो चिपक जाते हैं. लेकिन अगर अब आप इसको कागज को या बार मैग्नेट को थोड़ा सा हिलाएं, टैपिंग करें, तो क्या होगा कि जितनी भी आयरन फीलिंग्स थी, वैसे तो आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट से चिपक जाता है, लेकिन आयरन की एक और प्रॉपर्टी भी तो होती है जो हमने जानी थी. क्या? वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से गुजरती हैं
तो वो खुद एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है ना, वो खुद एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। तो ये जितने भी आयरन फिलिंग्स आपने डाले हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे रेत के जो आपके सैंड पार्टिकल होते हैं, रेत के कण हैं, वैसे वैसे हैं ये। तो वो सब एक छोटे 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 टाइनी मैग्नेट बन गए। तो वो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट इस बड़े से मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखे गए हैं। ये बड़ा मैग्नेट क्या करेगा, इस बड़ा मैग्नेट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उन फील्ड लाइंस में ये सारे के सारे छोटे छोटे मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। देखो ये छोटे छोटे मैग्नेट जब आपने उसको या तो इसको टैप किया या इसको टैप किया, टैप करने से उसके फील्ड लाइंस में उन्होंने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, अपने आप को अरेंज कर लिया, एक डिसिप्लिन बना लिया कह सकते हैं। सीधी लाइन में नहीं, बल्कि जो ये कहेगा, मतलब ये तो ऐसे हुआ जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल होता है और बच्चे रिसेस में खेल रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल अगर आ गए तो सब बच्चे लाइन में प्रेयर में खड़े हो जाते हैं, सीधा लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो वैसे इसको भी समझो, समझने का तरीका है कि भाई अगर एक मैग्नेट है, बहुत बड़ी मैग्नेट है, और छोटे छोटे मैग्नेट अगर रखे गए हैं, तो छोटे छोटे मैग्नेट उसे कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, और वो छोटे छोटे मैग्नेट इस बड़े मैग्नेट के आगे अलाइन हो जाते हैं। अलाइन कैसे, जो वो कहेगा, जो साहब ने ऑर्डर दे दिया उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएंगे। साहब कहेंगे सीधे लाइन में हो जाओ तो सीधे लाइन में हो जाएंगे, साहब कहेंगे भाई गोल चक्कर बना लो तो गोल चक्कर बना लेंगे। और यहां पर साहब निर्जीव है, वो तो एक ही बात कह रहा है कि भाई मेरी जो लाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप आ जाइए सभी। तो सभी छोटे छोटे जो टाइनी मैग्नेट्स थे वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी उसके अलाउन ही, जैसे कोई यहाँ ऐसे इकट्ठे हो गए। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटी सी एक्टिविटी कह सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा और डीप देखना चाह रहा हूं, क्योंकि इतने से काम बनेगा नहीं आपका। आप सोच रहे होंगे कैसे बना दिया। देखो मैं बात करूं, मान लो इसी की बात करता हूं, मेरे पास स्पेस है, मैं थोड़ा सा लिख भी सकता हूं। मान लो यहां पर कोई आयरन फिलिंग था, यहां एक छोटा सा ये आयरन फिलिंग था, ये वाला। इस आयरन फिलिंग की बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं भाई। अब यहां पे ये तो बताया नहीं है कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, कौन सा क्या है, जो भी होगा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये नॉर्थ पोल है, थोड़ी देर के लिए ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल में से लाइन निकलती है और साउथ में जाती है, मान लेते हैं ये साउथ या नॉर्थ है। तो जो यहां पर एक छोटा सा फीलिंग थी, आयरन की फीलिंग थी, एक्चुअल में वो एक मैग्नेट बन गई, छोटी सी टाइनी मैग्नेट बन गई, जैसे कंपास होता है उससे भी कहीं छोटी है ये। तो भाई ये मैग्नेट बन गई। हमने क्या कहा था, एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि हर मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। तो इस छोटे से टाइनी मैग्नेट जो आपका आयरन फिलिंग का है, उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ है, जो बहुत छोटा सा है पर है। तो वो नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं बच्चों, इसको जूम करके बना देता हूं, जो टाइनी मैग्नेट है इसको मैंने जूम करके बना दिया यहां पे ऐसे, ठीक है, बट जूम कर दिया जानने के लिए। तो अगर ये नॉर्थ है बच्चों, तो ये जो टाइनी मैग्नेट आपका था उसका बताओ इस तरफ साउथ होना चाहिए ना, और इस तरफ नॉर्थ होना चाहिए। इस तरफ साउथ क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ है तो इसको खींचेगा इस तरफ, और नॉर्थ को चलो खींचना छोड़ो, हमने क्या बताया था, नॉर्थ पोल को जो भगाए। तो यहां पे जो इसका नॉर्थ पोल है, हमने कहा था ना नॉर्थ पोल एक हाइपोथेटिकल पोल होता है, तो यहां पर तो आपने पूरी मैग्नेट रख दी, कोई बात नहीं। ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को भगाएगा, और ये साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ पोल को खींचेगा। तो देखो नॉर्थ का इस तरफ यहां पे यही डायरेक्शन है। अब अगर आप इसको अपने हाथ से उठा दे छोटे से और यहां रख दें तो क्या होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। टेंजेंट हमेशा इस पे टेंजेंशियल रहेगा ये। और देखो नॉर्थ इसका साउथ है तो नॉर्थ यहां आ जाएगा, साउथ यहां। ये जब यहां ले जाओगे तो क्या होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहां नॉर्थ और यहां साउथ हो जाएगा। अगर आप यहां देखेंगे, मान लो इसमें देख लो, यहां पे देख लो, चलो ये मैग्नेट आप यहां ले आए तो इसमें नॉर्थ है, यहां साउथ हो जाएगा और यहां नॉर्थ हो जाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये सभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंशियल हो जाएंगे और सब अरेंज हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये सारे के सारे छोटे छोटे आयरन फीलिंग्स छोटी छोटी टाइनी मैग्नेट्स का रोल पे करेंगे, टाइनी मैग्नेट्स बन जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जब तक मैग्नेट यहां पे रखी गई है। और जब ये टाइनी मैग्नेट बन जाएंगे तो आपको पता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है। ये बड़ी सी मैग्नेट है, ये छोटी मैग्नेट है, तो बड़ी मैग्नेट पे छोटी मैग्नेट एक फोर्स लगाती है, और वो इस तरीके से लगाती है कि उसका नॉर्थ पोल को भगाता है, साउथ पोल उसको खींचता है।
तो ये आपने देख लिया। हमने लिखा क्या है, आयरन फिलिंग्स शो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट बाय अलाइनिंग देमसेल्फ विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वही चीज लिखा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट बाय अलाइनिंग देमसेल्फ विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो अलाइन हो गया, मतलब एक लाइन में हो गया। लाइन इसकी सीधी नहीं है, कर्व वाली लाइन है, तो कर्व में ही अलाइन हो गया। देखो ये जो टाइनी मैग्नेट है, एक मैग्नेट जो यहाँ पे वो ऐसे रहा होगा, यहाँ पे वो ऐसे रहा होगा, ऐसे ऐसे, तो उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है। और ये लाइन कोई सीधी नहीं है, जो इसकी जो पावर थी उसके हिसाब से हो गया। और चीज अगर आप देखो तो देखो अंदर ये जो टाइनी मैग्नेट्स है वो थोड़े सीधे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ में होती हैं और वो सीधी रहती हैं। देखो अंदर साउथ से नॉर्थ में, ये अगर ये नॉर्थ है तो ऐसे रहेगा बच्चों, ऐसे तीर का निशान ऐसे रहेगा, ऐसे इस तरफ, यहां से इस तरफ। अंदर तो साउथ से नॉर्थ रहेगा और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो देखो अंदर ये जो आपकी टाइनी पार्टिकल्स थे, आयरन फिलिंग्स थे, वो सीधी लाइन में हो गए हैं, जबकि बाहर थोड़े से कम है। और ये नहीं है कि हमेशा ये यहीं से निकले हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोई एक जगह पे फिक्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो इट इज सपोज टू स्प्रेड ओवर सम एरिया, कुछ एरिया में वो बिखरे हुए ऐसा माना गया। तो देखो सभी लाइनें यहां से नहीं निकल रही है, कुछ यहां से भी निकल रही है। तो आप मान सकते हो कि नॉर्थ पोल जो है वो इतने दायरे में पावर है उसकी, साउथ की इतने दायरे में है ना। तो ये सब आपको आइडिया लग गया। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए बार मैग्नेट यूजिंग ए कंपास। एक कंपास जो हमने कल जाना था, क्या होता है? एक कंपास एक छोटी सी मैग्नेट ही होती है जिसके एक सिरे को आपने तीर जैसा पैना बना दिया गया है और दूसरे सिरे को जैसे धनुष बाण की तरह से ही होता है, ऐसे होता है ना। इस वाले को नॉर्थ बोलते हैं, इस वाले को साउथ बोलते हैं। बीच में इस पॉइंट पे ऐसे करके दिखाते हैं, इस पे वो ऐसे पिवट, जैसे फुटबॉल को खिलाड़ी अपनी उंगली पे घुमाता है, वैसे एक पॉइंट पे क्यों भाई? जब आप इस कंपास को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा तो अगर ये ज्यादा जगह पे किसी से टच में होगा तो वो फोर्स को पूरा शो नहीं कर पाएगा, इसलिए और थोड़ा सा लगाना भी जरूरी है। तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होगा, बहुत नेग्लिजिबल, बट लगाना पड़ता है हमें, ताकि नहीं तो पिवट कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने देखा था, वैसे ही हम एक बार मैग्नेट को रख करके अपने कागज पर और निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगा लिया। अब यहां पर हम एक छोटा सा कंपास लेके आए, इसके इस पोल के पास। हमने देख लिया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। यहां जब कंपास लेके आएंगे, उस कंपास का नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल से दूर भागेगा, यानी कि चोंच जो इसकी है, जो तीर है, ये दूर की तरफ गया और साउथ वाला इसकी तरफ आ गया। और आपने फिर यहां पर एक निशान लगा लिया, बी पॉइंट। फिर आपने उस कंपास को उठा करके दूसरी जगह रखा। जैसे आप लाइन लगाते हैं, आपके पास छोटा स्केलर लाइन लगाते हैं, तो पहले एक छोटे से ये लगा ली, फिर यहां लाइन लगा के फिर वहां लगा लिया। वैसे ही पहले एक कंपास यहां रखा, उसका नॉर्थ पोल यहां था, फिर आपने निशान लगा करके उस कंपास को यहां रखा, तो देखा उसकी जो कंपास की जो वो आगे वाली नॉर्थ पोल वाली जो शार्प एज टिप है, जो वो अपने आप मुड़ रही है, वो ऐसे हो गई। फिर आपने यहां निशान लगा लिया, फिर यहां रखा, फिर वो मुड़ गई, फिर निशान लगा लिया। और इन निशान को जब आपने मिलाया, इन सभी पॉइंट्स जब आपने मिलाया, तो एक लाइन निकल के आई। ठीक है बच्चों, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपने इधर किया तो इस तरीके से आ गई। ठीक है, आपने जस्ट नॉर्थ पोल को मार्क करते गए और उन सभी मार्क्स को आपने मिला दिया। अब ये तो एक लाइन हुई। ऐसे ही आप यहां भी रख सकते थे, यहां रख सकते, फिर वो ऐसे बन जाती, यहां रखते तो ऐसे बन जाती है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलते हुए ऐसे बन जाती। ऐसे यहां पर भी बन जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए, एंड सो ऑन। तो बच्चों ये तो बहुत इजी है, आप अपने घर पे करके भी देख सकते हैं, तभी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि यूं बताने से आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, एक बार करके देखें, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको डायग्राम में कम दिख रहा होगा, मैं देख रहा था, लेकिन क्या करें, हमारे पास बोर्ड का साइज थोड़ा कम है, मोबाइल का कैमरा भी थोड़ा ऐसा ही है। अब धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट की जाएगी, बड़ा कैमरा लेंगे विद द टाइम, इट विल टेक सम टाइम, ये कुछ समय लेगा। चलिए अभी मैं इसको बड़ा करके समझा दूंगा, डोंट वरी। ये कोई अर्थ है, जैसे अर्थ को हमने गोला बना लिया है, लास्ट बीच में हमने गोला अर्थ बना रखा है। अर्थ में सब जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और ये नॉर्थ या साउथ को हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं। तो देखो बच्चों, जो ये मैंने गोला बनाया था, ये मेरा अर्थ था। इस अर्थ का बिल्कुल बीचों बीच
यहां पे मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। हाँ, ये जो अर्थ है आपका, इस अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच यहां पे इस पॉइंट को मैंने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल दिया। देखो ये जो एन है, कैपिटल एन, सॉरी, हाँ, इसके साथ में मैंने जी लिखा है। ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये है ज्योग्राफिकल साउथ पोल, नीचे वाला। अब इसमें जो है बच्चों, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ दोनों अलग अलग पॉइंट पे होते हैं अर्थ पे। पहले के जमाने में जैसे नॉर्थ और साउथ देखने के लिए मैग्नेट का यूज करते थे बच्चों। मैग्नेट का यूज करते हुए अगर आप नॉर्थ पोल पे जाओगे तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल नहीं होगा। हाँ, उसके आसपास होगा, कई किलोमीटर दूर होगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा। वो जानते हैं कैसे है, देखो। तो ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो गया। इसे थोड़ा सा इधर जाकर के ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। अब इस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिखा आपने, इसके अर्थ के अंदर एक मैग्नेट कहते हैं कि आप मान सकते हो कि एक बार मैग्नेट इसके अंदर दबा दिया गया हो। एक्चुअली बच्चों दबाया हुआ कुछ नहीं है। हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर कई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सभी के सभी मेटल्स जो है वो मोल्टन पोजीशन में होते हैं। और आपको पता है मेटल्स के अंदर आयंस होते हैं, मेटल्स के अंदर आयंस होते हैं। तो ये जो आयंस हैं ये मोल्टन पोजीशन में है, और क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ रोटेट करती है, तो ये आयंस भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हैं। और जब आयंस रोटेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जब मूव करता है तो क्या होता है, करंट पैदा होता है। हमने जाना तो यही था ना कि अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जब आप इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा कन्वेंशन माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जरूर हमारा, सॉरी बच्चों यहां से इंक लीक कर रही है, एक सेकंड रुकिए। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ये मानते हैं कि जरूर उसमें करंट चल रहा होगा, ऐसा मानते हैं हम, चल रहा होगा। एक्चुअली दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स हु फ्लोस। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा भारी होते हैं, आप जानते हैं, चलिए छोड़ो उसको। अब जो है इस अर्थ में जो आयंस आपके मूव कर रहे हैं उससे करंट आ गया, आपने देख लिया। और मैंने क्या कहा था, वेयर देयर इज ए करंट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई अर्थ जो है एक कंडक्टर है, उसमें करंट है और वो घूम रहा है, तो जरूर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बच्चों वो समझो। इसको जानने के लिए शुरू में कोई एक कैंपस लेकर के या मैग्नेट लेकर के अर्थ के नॉर्थ पोल पे गए। मान लो ये है अर्थ का नॉर्थ पोल, वहां गए, वहां पे आपने कोई कंपास रखा, कोई मैग्नेट रखा। मान लो यहां पर एक मैग्नेट रखा आपने, ये मैं बड़ा सा बना के दिखाता हूं ताकि आपको दिखे। तो इसका जब हमने मैग्नेट रखा तो देखा कि इस मैग्नेट का, जो हमारे पास मैग्नेट थी, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है नीचे की तरफ हो गया, साउथ पोल ऊपर। हमने देखा नॉर्थ पोल नीचे हो गया। और इसी मैग्नेट को लेकर के जब हम साउथ पोल पे आए तो यही मैग्नेट साउथ पोल पे आने के बाद, कैसे हो गई बच्चों, उल्टी हो गई। ये साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोल दिया गया कि भाई जब ऊपर नॉर्थ पोल पे गए थे वहां पर मैग्नेट की नॉर्थ पोल, जो हमारे हाथ में मैग्नेट थी, जो कंपास थी, उसका नॉर्थ नीचे हो गया था, तो उसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोल दिया गया। एन मतलब नॉर्थ, स्मॉल एन मतलब मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। और इधर इसको क्योंकि साउथ पोल इधर हो गया, नीचे की तरफ नहीं, टुवर्ड द अर्थ कहते हैं, नीचे की तरफ नहीं बच्चों, टुवर्ड द अर्थ। यहां पर भी आप यही कहेंगे टुवर्ड द अर्थ, यहां पर भी कहेंगे टुवर्ड द अर्थ। तो ये भी आपका साउथ मैग्नेटिक पोल हो गया, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हो गया। अब बच्चों ये बात आती है कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, उनके बीच में एंगल को लेकर के कई किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। अगर आप 12th एनसीईआरटी की बात करो तो उसमें 11.3 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। और अगर आप 10th की बात करें तो एस चांद वगैरह किताबों में इसमें 15 डिग्री का एंगल दिया है। और कई किताबें तो कहती हैं कि ये एंगल बदलता रहता है ओवर द ईयर्स, काफी समय में ये एंगल बदलता रहता है। तो ठीक है भाई, हमने 12th एनसीईआरटी के डाटा को सही मान लिया और 11.3 डिग्री एंगल लिख दिया। मतलब अगर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है
तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो उसे 11 डिग्री इधर होता है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरफ टिल्टेड दिखा दिया हमने। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो भी आप एक मैग्नेट, अगर आपके हाथ में एक बार मैग्नेट है, आपने उसको धागे से बांध रखा, फ्रीली से धागे से बीच में से बांध देगा, अगर यहां से बांधेगा तो यूं हो जाएगा, यहां से बांधेगा यूं हो जाएगा, आपने बिल्कुल बीच से बांधा है धागे से, तो क्या होगा, वो अगर यहां पकड़ रखा है तो अलग बात है, जैसे आप छोड़ोगे तो घूम जाता है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही वो आके रुकता है। क्यों रुकता है बच्चों डेफिनेट डायरेक्शन में? अगर आपने उसको ऐसे पकड़ रखा था तो वो घूम क्यों गया? इसलिए घूम गया कि जरूर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है, और एक मैग्नेट पर फोर्स लगाने वाला कौन होता है? मैग्नेट इटसेल्फ। उससे बड़ा कोई मैग्नेट होगा जो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन मैग्नेट है? वो अर्थ ही है, क्योंकि अर्थ में आयंस मूव कर रहे हैं, अर्थ एक करंट है तो मैग्नेट है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला मैग्नेट अपने आप को इस पर्टिकुलर प्लेस पर अलाइन करने की कोशिश करेगा, है ना। इसके नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा और वो उसकी इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ की, उसके टेंजेंशियल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? देखो इस डायग्राम से देखते हैं। मान लो ये बोला जाता है बच्चों की जो अर्थ का डायमीटर है 6400 किलोमीटर है, जो रेडियस एक्चुअली 6400 किलोमीटर, तो अर्थ का डायमीटर का 1/5 कर दें, अर्थ के डायमीटर का 5वां हिस्सा कर दें, तो लगभग उतनी लेंथ की एक बार मैग्नेट को आप अर्थ में दबा हुआ मान सकते हैं। और उस उतनी बड़ी मैग्नेट जो अफेक्ट छोड़ेगी, जो लाइंस बनाएगी, जो पैटर्न बनाएगी, ऐसा वो ये भी बना रही है हमेशा। तो भाई अब अगर मेरे हाथ में कोई मैग्नेट है, मैंने धागे से बांध के ऐसे टांग दिया तो बताइए वो मैग्नेट एक जगह क्यों रहेगी? यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर, मेरे घर में यहां पर बोर्ड के पास जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उसमें अलाइन हो जाएगी। मान लो मैंने ये पकड़ के रखा था धागे से, जैसे छोड़ा वो यूं हो गया, इसका मतलब यहां पे लाइन ऐसे जा रही थी तो भाई देखो नॉर्थ से निकलती है, ये अर्थ है, एक लाइन मान लो ऐसे निकली, यूं गई नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अभी आप मान लो मेरा घर यहां है, अभी हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये वो मैग्नेट है, तो ये वो मैग्नेट, ये नॉर्थ हुआ तो इसका इस तरफ साउथ आएगा, इस तरफ नॉर्थ आएगा और ऐसे टेंजेंट रहेगा। यहां पे लाओगे तो यही मैग्नेट ऐसे हो जाएगी, ये साउथ है इसका, हमारी मैग्नेट का, अर्थ का, और हमारे पास जो है उसके इधर नॉर्थ आ जाएगा, क्योंकि साउथ तो साउथ को रिपेल करेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों रेस्ट करती है, क्यों मूव करती है, उसी में क्यों रुकती है, कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो अकेले नहीं है भाई, वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो जहां आपने इस मैग्नेट को फ्रीली पकड़ रखा है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की डायरेक्शन होगी वही इसकी हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पर टेंजेंशियल हो जाएगा। सॉरी बच्चों, मुझे थोड़ा सा कफ वगैरह हो रखा है। तो देखो इसमें लिखा क्या है, अर्थ इज ए ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ हमने देख लिया, अर्थ बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि उसके अंदर करंट जा रहा है, वो मूव भी कर रही है। अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, हाँ बिहेव करती है मैग्नेट की तरह से। शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, हाँ इमेजिनरी बार मैग्नेट की तरह से रिजेंबल करती है। शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखो वैसे फील्ड लाइंस हैं जैसे इसकी थी, वैसे आप मैंने बनाया नहीं क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी बन जाती बच्चों, भीड़ हो जाती, इसलिए मैंने 2-3 लाइन ही बनाई है। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 11.13 डिग्री टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। कह रहे हैं कि जो अर्थ का एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल, जैसे आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये अर्थ है हमारी, फुटबॉल जैसी, एग जैसी मान लीजिए, है ना, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ का ये तो नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, तो ऐसे ही इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल होता होगा? नहीं बच्चों, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। 11.3 जैसे कि मैंने लिखा, 12 या 15 तक कह रहे, इसे वेरी करता है, पर 11.3 ही लिखो किताबों में है, तो हमने तो चेक किया नहीं है, हम तो किताबों को फॉलो करते हैं भाई। तो ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ हुआ, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल हुआ। लेकिन बच्चों अगर मैग्नेटिक पोल की बात करोगे तो वो इससे अलग होते हैं। जैसे ये देखो, ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा और ये मैग्नेटिक साउथ पोल होगा।
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हम बोल जरूर देते हैं बच्चों, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जो मैग्नेट अर्थ के अंदर दबी हुई आप मान के चल रहे हो, उस मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर होता है। जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर होता है और नॉर्थ पोल नीचे होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक हाइपोथेटिकल या फिर आप एक कोई मैग्नेट लेके गए नॉर्थ पोल पे, कर्नाटक साइड में गए, तो वहां पे जब आपने मैग्नेट को किया तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ हो गया नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर जो हम एक मैग्नेट दबा हुआ मान रहे थे, उस बरीड मैग्नेट, बार मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर की तरफ था। तो साउथ ऊपर होने की वजह से जो हमारे हाथ में नॉर्थ पोल पे पहुंचने के बाद जो मैग्नेट थी, उसका नॉर्थ पोल नीचे की तरफ हो गया। इसीलिए इस पोल को नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोला गया, बजाय इसके कि बरीड मैग्नेट का साउथ पोल ऊपर होते हुए भी हम इसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसको अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं बच्चों, इसको रिवाइज करें और इसको एक बार दोबारा से मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। सो कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, अपना काम करते रहें और टिल देन बाय बाय।